नमस्कार साथियों, आज का वीडियो 4 मई 2025 को नीट का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, आज तारीख हो गई 17, दिन बचे हमारे पास 17। 18वें दिन अपन अपनी फाइनल स्ट्रोक लगाने वाले हैं, अपन एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इन 17 दिनों में? अभी बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर टेस्ट देते हैं तो हमारा स्कोर घट जाता है, अंदर से घबराहट हो जाती है कि हमारा क्या होगा, अंदर से एक डर स्टार्ट हो गया बच्चों में कि मतलब जो ना मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए, मैं सभी बच्चों के लिए ये वीडियो शूट करने जा रहा हूं कि आपकी अब लास्ट के 17 दिनों में आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए, आपके हेल्थ की रणनीति क्या होनी चाहिए और आपको किस तरह से इस युद्ध को जीतने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करने हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, आपको अपने पे भरोसा रखना है। साल भर जो आपने मेहनत की है, जितने आपने टेस्ट दिए हैं, जितनी आपने सेल्फ स्टडी की है, आपको भरोसा होना चाहिए अपने पर, आपको भरोसा होना चाहिए अपने ब्रेन पे, आपको भरोसा होना चाहिए अपनी मेमोरी के ऊपर, आपको सब चीजें याद है। पहला पॉइंट। दूसरा, आप अपने उत्साह को कम मत कर देना। मैं उत्साह को हवा मानता हूं। जिस तरह से आप उत्साहित रह करके अपने काम को करोगे, कॉन्फिडेंसली अपने काम को करोगे, जीत के मतलब ना माइंड सेट से अपना काम करोगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलना है। तो मैं उत्साह को ऐसे ही मानता हूं जैसे कि टायर में हवा। गाड़ी कितनी अच्छी हो, टायर कितना ही अच्छा हो, अगर उसमें हवा नहीं है तो वो 100 टन वजन तो बहुत दूर की बात, गाड़ी का वजन भी वो टायर सहन नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आपका ब्रेन कितना ही शार्प हो, आपने कितनी अच्छी मेहनत कर रखी हो, लेकिन अगर आपने उत्साह खो दिया, अगर आपने डिप्रेशन ले लिया तो आप संभाल नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी पहली चीज की आवश्यकता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और उत्साहित रह करके काम करो। अब बात आती है कि सर मैं उत्साहित भी हूं, मैं कॉन्फिडेंट भी हूं, लेकिन अब दिमाग ये काम नहीं कर रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मैं आपको तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल सा तरीका, इसको इंप्लीमेंट कर डालना। जहां तक पढ़ाई की बात है, अब आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन, दोबारा देखो, विजन, दोबारा देखो, रिवीजन। आपको रीडिंग नहीं करनी है, रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब, आप जैसे बुक खोला, आपने फास्ट ओके ये याद है, फॉर्मूले ऐसे देखने, खटाखट जो आपने अंडरलाइन कर रखी है एनसीईआरटी बुक में, आपके मॉड्यूल्स के अंदर, आपके नोट्स के अंदर, जो चीजें आपने हाईलाइट कर रखी है उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें मैं आपको बताऊं, 5 दिन दीजिए फिजिक्स को, 5 दिन दीजिए केमिस्ट्री को और 5 दिन दे दीजिए बायोलॉजी को। 15 दिन हो गए। 15 दिन में आपने क्या कर लिया? क्विक रिवीजन कर लिया। आप कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरा एक पूरा रिवीजन कंप्लीट। दूसरी सलाह, बहुत इंपॉर्टेंट सलाह, अब क्या बात आती है, सर हमने चलो रिवीजन भी कर लिया, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें? अब कई बच्चे बहुत भयंकर गलती करते हैं, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाते हैं। नहीं भाई, अब आपके ब्रेन को सेट कैसे करना है? ब्रेन को आपको करना है ऐसे तैयार कि एक क्वेश्चन कहां से आया, दूसरा क्वेश्चन कहां से आया, एक पहले चैप्टर से, दूसरा 7वें चैप्टर से। तो ऐसे आपका दिमाग काम करना चाहिए, पहले चैप्टर से आपका दिमाग सीधा 7वें चैप्टर में शिफ्ट हो जाए। इसके लिए आपको क्या करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बैठ करके प्रैक्टिस करनी है, या फुल सिलेबस का जो भी आपके पास टेस्ट पेपर है उसकी बैठ करके प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बता दूं, आपका अपना वी स्क्वायर अकेडमी 11 फुल सिलेबस के टेस्ट करा रहा है, इनमें से 3 हो गए, 8 अभी बाकी है। 17 तारीख को आज है, आज 17 तारीख, आज हमारा टेस्ट है। तो आप 2 बजे से 5 बजे तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको मैं निःशुल्क दूंगा, इसका कोई पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि आपकी लाइफ हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका करियर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए 2 बजे से 5 बजे तक हमारा टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 2 से 5 आपको टेस्ट देना है, इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा कि साहब जिस दिन आपके इंस्टीट्यूट में टेस्ट नहीं हो उस दिन PYQ लगा दीजिए, एक पेपर उठाइए
और 2 से 5 बैठ करके वो टेस्ट दे दीजिएगा। पिछले सालों के क्वेश्चन 2024 का उठा लो, 23 का उठा लो, 22 का उठा लो, और उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमारे सिलेबस से हट चुके हैं, उनको आप स्किप मार दीजिएगा, तो टाइम भी कम लगेगा। 3 घंटे की जगह आप 2.5 घंटे में वो पेपर कर डालोगे। तो ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। अब बच्चे लास्ट के 2 दिन, उनमें आप फिर रिवीजन कर लीजिए। दोबारा आपको अब देखना है, हाँ ये था, जो भूलने वाली चीज है, ज्यादा जिसको भूलता है अपना ब्रेन, उन चीजों को लास्ट के 2 दिन में वापस रिकेप कर लीजिएगा। ऐसे करके और अपन 3 मई के शाम को बिंदास होकर के सोएंगे, मस्ती वाली नींद लेंगे, जोरदार वाली नींद लेंगे, और 4 मई को आराम से सुबह उठेंगे, रिलैक्स मोड में एंजॉय करते हुए अपन एग्जाम हॉल पहुंचेंगे, और 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम को पूरा एंजॉय करते हुए, पूरा एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझते हुए, करते हुए, और लास्ट में 4 मई 2025 को शाम को 5 बजे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। आपने टेस्ट बहुत तगड़े तरीके से पहले फोड़े थे, आपने पहले अच्छी तरह से लास्ट के 17 दिनों में आपकी स्ट्रेटजी प्यारी थी, इसलिए 18वां दिन आपका बहुत प्यारा जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है बच्चों। तो बी कॉन्फिडेंट, अपने पे भरोसा रखें, उत्साहित रहें। बी स्क्वायर के साथ ऑफलाइन आकर के 8 टेस्ट दें, बाकी के आप घर पे बैठ के 2 बजे से 5 बजे तक टेस्ट दें, अंदर से मस्त रहें। और हाँ, इन 8 टेस्टों को भी हल्के में मत लेना। मैं तो यहाँ कहूँगा कि 3 घंटे अगर टेस्ट दिया तो 2 घंटे 3 घंटे उसके रिव्यू में लगाइएगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। भाई जहाँ से गलती कर रहे हो उस कंटेंट को जल्दी जाकर के पहले पकड़ो। अच्छा, मेरे से यहाँ से गलती हुई है, मेरे दिमाग ने यहाँ ये रीड कर लिया, मैंने क्वेश्चन को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा, मेरा कंसेप्ट गड़बड़ था, या मैं प्रेशर में एग्जाम दे रहा था। ये एक्सपेरिमेंट करने का सबसे बढ़िया टाइम है आपका, कि आपका दिमाग गड़बड़े कहाँ कर रहा है। ये हमारे जो बी स्क्वायर वाले जो 8 टेस्ट है ना, ये 8 टेस्ट आपको इतना बढ़िया ढंग से चीजों को कैप्चर करवा देगा कि 9वां जो टेस्ट दोगे, 9 नंबर का जो फुल सिलेबस का मतलब नीट 2025 का जो एग्जाम दोगे, उसमें आप ये वाली एक भी गलती नहीं करोगे। आपका स्कोर शानदार आना तय है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 17 दिनों को एंजॉय करते हुए, हेल्थ का ध्यान रखते हुए, ज्यादा लिक्विड लेंगे, चटपटी चीजें नहीं खाएंगे, अभी शादी ब्याह को या कोई और फंक्शन को अवॉइड करोगे, घर बैठ के मस्त रह करके पानी ज्यादा से ज्यादा पियोगे, और अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फिर कह रहा हूं, भरोसा करो अपने ऊपर, टेक केयर योरसेल्फ, आपकी मेहनत पे भरोसा रखें, अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, बिल्कुल आपको निराश होने की कहीं से भी जरूरत नहीं है, और उत्साहित रह करके मुट्ठी बंद करके ऐसे मुट्ठी बंद करके और इन 17 दिनों को एंजॉय करना है। 18वां दिन बच्चों आपका होगा। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी लाइफ में 4 चांद लगाने वाला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।